हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है रफ़ीक एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। 1 घंटे का 3/6 फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो एक्सरसाइज करता है रफ़ीक। वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। दूसरी तरफ जो रोहित लड़का है वो 1 घंटे का 3/4 पार्ट जो है वो एक्सरसाइज करता है। हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, कौन इसमें से ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करता है। तो ये क्वेश्चन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप टाइम निकाल सकते हैं एक मेथड में कि टाइम निकाल के फिर कंपेयर कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप फ्रैक्शंस को भी कंपेयर करके जैसे अभी तक हम करते हैं उस तरह कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, आपको जो इजी लगेगा उससे आप मेथड को फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में हम टाइम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा बच्चा कितना टाइम ले रहा है। तो एक तो इसमें आपको सबसे अच्छा है कि आपको जो बच्चे हैं वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं एन आवर का फ्रैक्शन, मतलब 1 घंटे के ही फ्रैक्शनल पार्ट में कर रहे हैं। दोनों का टाइम जो है आवर्स के फ्रैक्शन में दिया है, मतलब मिनट्स में आएगा आंसर, क्योंकि 1 घंटे का जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो मिनट में ही होगा। 1 घंटे से छोटी यूनिट जो आपकी होती है वो मिनट्स ही होती है। तो आपका 3/6 ऑफ एन आवर है, इधर 3/4 ऑफ एन आवर है, मतलब 1 घंटे से कम है। तो हम बेटर है पहले यहाँ पे आर को ही मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड लिखेंगे रफ़ीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। तो ये आपको कर सकते हो ऐसे 3/6 ऑफ हटा के मल्टीप्लाई का साइन, ये हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। जब 8th क्वेश्चन किया था उसमें किया था। एन आर की जगह आपका 60 मिनट्स आ जाएगा, क्योंकि एन आर से छोटा हमने 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया है। इसको डिवाइड करोगे, 6 को 6 से करोगे 1 हो जाएगा, 60 को करोगे 10 आएगा आपका। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज़ 30 मिनट्स। तो इस तरह हमने एक बच्चे का रफ़ीक है उसका टाइम निकाल लिया है, वो कितनी देर एक्सरसाइज करता है। अब दूसरा है रोहित, उसका भी निकाल लेंगे। रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। एन आवर मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटे से छोटा कम टाइम है, इसलिए हम इसको मिनट्स में फिर कन्वर्ट करेंगे। ऑफ हटा के मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ 60 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 4 को 4 से करेंगे 1, और 60 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 15 आएगा। देखो 4 1 ज़ा 4, 2 आपका बच गया, 0 कैरी करेंगे, 4 5 ज़ा 20। तो जो बच्चे नहीं कर पाएंगे सीधा, तो वो आप साइड में रफ में डिवाइड करके देख लेंगे। इट्स बेटर, गलती करने से अच्छा है कि 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी किया और 2 बचा आपका, 0 कैरी किया, 4 5 ज़ा 20। और कोशिश यही करना है आपको कि आप माइंड में करें, क्योंकि आप अपने माइंड को जैसे ट्रेन करेंगे वैसे ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो 15 3 ज़ा कितना हो गया, 45 मिनट्स। तो आपने दोनों हमने निकाल लिए। देखो एक ने 30 मिनट्स एक्सरसाइज की, एक ने 45 मिनट्स। इनको देख के हम आराम से बता सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। कौन सा बच्चा ज़्यादा कर रहा है एक्सरसाइज, रोहित। तो आप लिखेंगे रोहित, देखो हु हटा के बाकी इसी में यही लिख देंगे पूरा। रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम। ठीक है। अब हम सेकंड मेथड फॉलो करेंगे, देखेंगे जिसमें से आपको कोई एक ही मेथड करना है, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड कर सकते हो। तो दूसरा है हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे उनका लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके। तो फिर दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं। रफ़ीक एक्सरसाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ एन आवर लिख लेते हैं, कितना है 3/6। रोहित एक्सरसाइज्ड फ्रैक्शन
ऑफ एन आर कितना है 3/4। नाउ कंपेयर देम 3/6 और 3/4। तो आप देखिए दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको हम इसका एलसीएम निकालेंगे 6 और 4 का। 6 और 4 का एलसीएम निकालने से आएगा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 2 ऐसे ही कैरी करेंगे, फिर 2 से कर लेंगे 2 1 ज़ा। एलसीएम कितना आ गया आपका 12। अब आप 12 इसके दोनों के डिनोमिनेटर आप 12 बनाएंगे, तो आप ये देखोगे 3/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 करने के लिए, तो ऊपर भी हमें 2 से करना होगा। ये आपका आ जाएगा 6/12। दूसरा फ्रैक्शन आपका 3/4, 3 से करेंगे, आंसर विल बी 9/12। लाइक फ्रैक्शन में हमने चेंज कर लिया इनको। अब आप इजीली देख सकते हो 6/12 जो है वो छोटा है और 9/12 बड़ा है। और 9/12 कौन से फ्रैक्शन से है 3/4 के, तो इसका मतलब जो 3/6 है वो छोटा है 3/4 से। और 3/4 फ्रैक्शन ऑफ एन आर किसका फ्रैक्शन है रोहित का, तो आप इसको कंपेयर करके आप आंसर में वही लिख दोगे, रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो इस तरह आपने देखा कि हमने एक मेथड में टाइम निकाला, फिर कंपेयर करके बताया आपने, तब भी रोहित ने ज़्यादा एक्सरसाइज टाइम किया है। इसमें आपको टाइम की भी क्लैरिटी हो रही है। दूसरा हमने अभी तक करा है, सीखा है कि फ्रैक्शंस को कैसे हम कंपेयर करते हैं। उनको कंपेयर करके हमने निकाला कि रोहित ज़्यादा देर के लिए एक्सरसाइज कर रहा है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि उनको हमने मेथड भी बताया है कि न्यूमरेटर सेम हो तो आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो। जिनका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, ये मेथड भी आपको बताया हमने। लेकिन जब आपको इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आएगी, मार्क्स ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आप सीधा सीधा नहीं करोगे, आप थोड़ा उसको सॉल्व करके दिखाओगे पूरा कैसे आपने इनको कहा। सीधा कहने से नहीं होगा आपका। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने और भी वीडियो इस चैप्टर पे डाली हैं। अगर आपको कोई कंसेप्ट इसमें नहीं क्लियर हो रहा है तो वो जाके देखिए, तो आपको सारा समझ में आएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।